साथियों नमस्कार। आज पहुंचे हैं फरीदाबाद की मशहूर झील, हरियाणा की मशहूर झील भड़कल झील, और खड़े हुए हैं अभी नमो घाट पे। आपको दिखा दें कि हम भड़कल झील के नमो घाट पे खड़े हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे समर्पित है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ भड़कल झील पे कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी ज़ोर शोर से बातें चल रही थी कि भड़कल झील की सफाई का काम चल रहा है, वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा झील को। लेकिन मैं बता दूं कि हालत आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि हालत जस की तेज तस बनी हुई है। ये जो जलकुंभी है ये आपको जल के ऊपर नज़र आ भी रही है, बराबर नज़र आ रही है। तो सफाई मतलब कहाँ पे, अगर ये आगे खुद ही बढ़ करके जा रही है तो ये सफाई तो कुदरत की तरफ से हो रही है। तो जो इसके कर्मचारी हैं भड़कल झील के, जो इसकी रख रखाव को देखते हैं, वो वर्तमान समय में है कहाँ, कोई नहीं जानता उन्हें। तो दिखा दूं, एक वो मशीन जो लग रही है उससे जलकुंभी को हटाने का काम चल रहा है, और वो भी दिन में न जाने कितनी कितनी देर तक बंद रहती है, यहीं पे खड़ी रहती है। और आज थक हार करके हमने इसका यहाँ आने का प्लान बनाया, देखें कि क्या काम चल रहा है। ये अक्सर बंद ही मिलती है हमें। तो देख रहे हैं आप साथियों, ये भड़कल झील है, बहुत नज़दीक से आपको दर्शन कराते हैं। बिल्कुल नीचे उतर आए हैं हम जल के, दिखाते हैं आपको। ये एक समय में बड़ी शानदार झीलों के अंदर इसकी गिनती आती थी, यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी होती थी। तो हम तो शासन प्रशासन से एक ही अपील करते हैं कि इसका दोबारा से पुनर्निर्माण जो हो रहा है उसे थोड़ी तेजी लाई जाए, ताकि फिल्मों की फिर से यहाँ पे शूटिंग हो, जनता का जमावड़ा लगे। लोग तरस रहे हैं कि कब हमारी भड़कल झील पहले की तरह खूबसूरत होगी, साफ सुथरी होगी, मछलियाँ भी दिखेंगी। एक टाइम था यहाँ पे मछलियाँ भी दिखा करती थी और बहुत से बच्चे मछलियाँ भी पकड़ा करते थे। तो आजकल तो वो दृश्य खत्म हो गया, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। क्यों? कारण सफाई नहीं है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं आपको। टोटल जलकुंभी जलकुंभी है, वो दूर दूर तक जो एंड है इसका, बिल्कुल सामने जो यहाँ से खड़े होकर दूर तक का एंड नज़र आता है, वो वहाँ तक जलकुंभी ही जलकुंभी है। कभी ये बिल्कुल साफ सुथरी झील हुआ करती थी, बहुत शानदार हुआ करती थी। और इस बारी तो कुदरत ने ऐसी कृपा करी है कि वर्षा रानी ने भी बड़ी कृपा करी है। तो पानी तो है लेकिन सफाई नहीं है। तो जो पर्यटक यहाँ आते हैं दूर दूर से, वो पानी देखने आते हैं, जलकुंभी देखने नहीं आते। जलकुंभी दिखती है तो झील की जो शोभा है वो खराब होती है, ये आप भी जान सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। दिखा दें आपको कि मशीन ये खाली ही खड़ी हुई है, इतनी देर से कोई काम नहीं कर रही है। हमने भी लगभग 15 मिनट इसका इंतजार करने के बाद वीडियो शुरू करी है। तो एक बारी पूछ भी लेंगे कि कितनी देर में चालू होगी यह मशीन। कोई कार्यकर्ता होगा तो बताएगा। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की स्मार्ट झील है, स्मार्टनेस दिखाई गई है आपको, कितनी स्मार्ट है। कोई है भाई? एक काम हुआ है यहाँ पे बहुत शानदार है, जो अक्सर ऐसी जगहों पे, ऐसी जगहों की खूबसूरती बढ़ा देता है। ये जो शेड बनाए गए हैं बारिश से धूप से बचने के लिए, जैसे कोई सैलानी आता है, पर्यटक आता है, तो बारिश और धूप से बचने के लिए बहुत अच्छी स्मार्ट, यहाँ से स्मार्टनेस नज़र आती है फरीदाबाद शहर की, कि स्मार्ट फरीदाबाद ऐसा ही होना चाहिए। एकदम वर्ल्ड क्लास लग रही है ये जगह, विश्व स्तरीय है। तो जान लेते हैं इन बच्चों से भी। यहीं रहते हो बेटा? काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। अच्छा, टाइल्स लगाते हो किचन में। किचन में। तो अभी मतलब कितनी देर का काम और रह गया आप लोगों का यहाँ पर? अभी हमारा काम तो है कम से कम 15 दिन। 15 दिन का काम है आपका। काम टाइल्स का है। और ये जो टाइल्स और पत्थर का, ये मशीन का जो ऑपरेटर है, ये जो सफाई करने में लगा रखी है, इसकी कोई जानकारी है? इसकी कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। देखिए साथियों, ये जो छतें बनाई गई हैं, शेल्टर है ये, धूप से बारिश से बचने के लिए, पर्यटकों के लिए ये खूबसूरती, इससे खूबसूरती बन रही है। इससे दिख भी रहा है कि स्मार्ट झील का निर्माण हो रहा है। लेकिन सवाल एक आता है कि जलकुंभी जो है इसको कब तक साफ करा जाएगा। यहाँ पे काफी पर्यटक हैं जो आए हैं, जल की यहाँ नौकाएं कब चलेंगी। यहाँ पे एक समय था कि इसमें नौका चला करती थी और लोग नौका पे अपना झील के अंदर जा करके आनंद लिया करते थे। वो अभी लग रहा है कि जिस तरीके से सफाई चल रही है, इसको जलकुंभी जो जल के अंदर है, इसको सफाई करने में समय लगेगा। तो
वो जो समय है वो पर्यटक विभाग के ऊपर असर डालता है। मैं आपको दिखा दूं, वो जो दूर दूर तक शेल्टर जो बन गए हैं, लाजवाब लग रहे हैं। ये भी बैठे हुए हैं, पर्यटक ही हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहना चाहोगे झील के बारे में? झील के बारे में सर हम ये कहना चाहेंगे, हमारी झील बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है यहाँ का, जी और यहाँ घूमने में डोलने में बढ़िया मजा आता है, आनंद आता है, और यहाँ किसी बात की कोई परेशानी नहीं। जी, कोई हाँ। कोई वैसी आपराधिक घटनाओं कोई को कोई आपराधिक अंजाम नहीं घटना हुआ? नहीं है, देखो अभी तक तो हुई नहीं है। आगे को प्रशासन ध्यान रखे इस बात का, जी बदनाम ना ही हो ये जगह। आप बड़गल गए हो? हाँ जी, हम बड़कल गाँव के। हम वैसे डब्बा गाजीपुर का है, लेकिन बड़कल गाँव सब एक ही है हमारी, कोई दिक्कत वाली बात है। मगर देखो फिर भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए ना, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, जी, तो इस जी, हिसाब से तो देखो पूरे प्रोटेक्शन भी यहाँ पे चाहिए। जी। क्यों? देखिए जी, ये देखो नौजवान घूमने के लिए जगह है, ये घूमने के लिए जगह नहीं है, कोई वो स्पोर्ट थोड़ी बना रखा है जैसे दिल्ली वगैरह का स्पोर्ट है। वो चीज नहीं ऐसा है। बड़ा ये चीज काफी नहीं है, है। थोड़ा सा जंगल सा है, लाइट वगैरह लगेगी, जी, एक आध दो होम गार्ड बैठ जाए जी। तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दूसरों की family बहन के बेटी लिए भी जगह आती है। हैं, जी। लड़के भी आते हैं, हर तरीके के लड़के आते हैं। जी। हम ये नहीं कह सकते हम भी सही हैं, देखो ऐसा किसी के साथ कोई वारदात जी। हो, बस ये क्योंकि चीज है। देखो ये और स्पोर्ट जो बना है फैमिली स्पोर्ट बना है, जी ये कोई गलत स्पोर्ट नहीं है ना, इस वजह से। जी, देखो कितने अच्छे विचार हैं आज की युवा पीढ़ी के अंदर। अच्छे विचार बताए इन्होंने कि प्रशासन को भी थोड़ा सा सख्ती और मुस्तैदी से यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, तो कोई आपराधिक घटना ना हो जाए। जैसे आज के युवा, आपने सुना है कि युवाओं के अंदर भी खौफ है कि कहीं कोई वारदात हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो देखिए साथियों, ये जो दिख रहा है आपको, ये भड़कल झील का वो खूबसूरत नज़ारा है जिसे देखने के लिए लगभग सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। और कभी कभी हमने अपनी आंखों से देखा है, कई जब विदेशी सैलानी भी आ जाते हैं यहाँ पर। जब सूरज कुंड का मेला लगा था तो कई विदेशी सैलानी भी यहाँ आए थे, देखा था हमने। यहाँ पे बहुत सुंदर और प्यारा नज़ारा बनता है। ये देख रहे हैं आप, जैसे वीडियोग्राफी में ही आप देख रहे होंगे कि कितना, मतलब चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई है ये झील। बड़ा सुंदर नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा है ये दिख रहा है, और मन तो कर रहा है कि लगातार बोलते ही जाएं इसकी सुंदरता के बारे में। लेकिन ये जो सुंदरता के ऊपर, चार चांद के ऊपर ये जो जलकुंभी है ना, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसको कब तक साफ करा जाएगा, कब तक इसको जल्दी से रेनोवेशन हो जाए, इसको अपनी पुरानी सुंदरता में आए झील। जब छोटे थे तब हम भी आया करते थे, नौका चलती थी, बड़ा मजा आता था। तो बने रहिएगा साथियों इस तरीके के अपडेट्स के साथ में आज के बाद न्यूज़ पोर्टल फरीदाबाद पल पल न्यूज़ पोर्टल में। जय हिंद, जय भारत।